अगर 20,000 मान लो इनके वोट काटे गए तो कम से कम 15,000 वोटों से इनको इलेक्शन हारना चाहिए था। जब हारे तो मुश्किल से 600 वोट। मतलब ये कि अगर 300 वोट भी उधर से इधर आ गए होते, आज ये एमएलए होते और मुमकिन है मेरी हुकूमत में वजीर के तौर पे यहां काम कर रहे होते। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि 20,000 वोट काटने के बाद भी चौधरी रमजान साहब सिर्फ 600 वोटों से हारे। अगर इसके बाद हमें किसी को राज्यसभा भेजना होता और हम चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को नहीं भेजते, ये इनके साथ नाइंसाफी होती और आप तमाम वर्करों और हमारा के वोटरों के साथ नाइंसाफी होती जिन्होंने इनके साथ वफा किया। और जैसे मैंने कहा, जरूरी है इन हालात में कि हम मजबूत आवाज वहां भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करें, जो हमारे हकूक के लिए लड़ें, जो मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं कि हमारे हालात क्या हैं, जो हमने अपने सियासी वादे पूरे किए उनके बारे में मरकजी हुकूमत को वागुजार करें, उनको याद दिलाएं। जो पिछले साल नवंबर के महीने में श्रीनगर में जब सेशन हुआ, वहां पे जो एमएलए हजरात ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत हमने मरकज से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए और जो आईनी गारंटियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसको कहते हैं, उनको दोबारा बहाल करो। कोई तो होना चाहिए जो वहां जाके उसकी बात करे। जो हमारे साथ रियासत का दर्जा वापस हमें मिलने का वादा हुआ, जो अभी तक मरकज की हुकूमत ने पूरा नहीं किया, उसके बारे में मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं। जो यहां बेरोजगारी का मसला है, जो हमें बार बार कहा जाता है कि लाखों करोड़ जो है यहां फैक्ट्रियों के लिए लगने हैं, कम से कम कोई तो दिल्ली जाए और उनको याद दिलाए कि ना वो फैक्ट्रियां अभी खुली नहीं, कम से कम उन फैक्ट्रियों को यहां खोलने का काम करें। जो हमारे दूर दराज इलाके सर्दियों में कट जाते हैं, शुमाली कश्मीर की हम बात करें, करना, केरन, मत्सिल, गुरेज, जो, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सही माने में आप लोगों की नुमाइंदगी हो। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे मुखालिफों का काम ही ये है, हमें बीच बीच में थोड़ा सा तंग और परेशान करने की कोशिश करते हैं। तंग और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं और इसी बात पे आज अपनी तकरीर खत्म करूंगा, हम वादा बंद हैं। जिन वादों के बुनियाद पे ये हुकूमत बनी है, जिन वादों की बुनियाद पे हमने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह उन तमाम वादों को पूरा करके ही हम अपने आप को आप लोगों के सामने दोबारा पेश करेंगे। बेफिक्र रहिए, हमने जितने वादे लोगों के साथ किए हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम मुकम्मल करेंगे। और जिस तरह बिना पूछे राज्यसभा का बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। पहली बात, मैं अपने तरफ से और बिलखसूस जमात के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से हंडवाना के लोगों को और जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को इनके राज्यसभा जाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो आखिर में रमजान साहब ने बात की
मैं उसी पे अपनी तकरीर शुरू करूंगा, हालांकि अब ज़्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। मैं जानता हूँ आप सुबह से बैठे हैं, दूर इलाकों से आए हैं, आपको वापस भी जाना है, इसलिए मैं चंद मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सही कहा चौधरी साहब, राजा सभा की मेमोरी इनको पूछने पे नहीं मिली। दरअसल इनको खुद इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जमात में इस तरह की बात चल रही है, लेकिन आखिरकार जमात ने यह फैसला लिया कि जमात की क़यादत, जमात के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने आखिरकार जब इतने लोग हैं तंजीम में, तो जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को क्यों राजा सभा की मेंबरी। इसके पीछे दो तीन वजूहात। सबसे पहले काबिलियत, सीनियरिटी, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता और जमात के साथ वफादारी। इन चीजों में चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने कभी कोई कमी बाकी नहीं रखी। इलेक्शन जीते तो भी जमात के साथ वफा, ना भी जीते तो भी जमात के साथ वफा। मिनिस्टर बने तो हंगवारे में जलसे हुए, इलेक्शन हारने के बाद शायद हंगवारे में ज्यादा बड़े जलसे हुए बनिस्बत के एज एमएलए या एज मिनिस्टर। काबिलियत, मेरे वालिद साहब के साथ काबिना में काम किया, मेरे साथ किया। इनके बोलने के तरीके में और तकरीर करने में कौन सी कमी रहती है। अब हमें आजमाना होगा कि जिस तरह वो चिनार पार्क हंदवारा में तकरीर करते हैं, अब यही तकरीर उनको पार्लियामेंट पहुंच कर बात करनी होगी। मुझे गलत मत रमजान साहब, एक पुराना प्रोजेक्ट टनल के जरिए, जो कैरन के लिए टनल, करना के लिए टनल, गुरेज के लिए टनल, मत्सिल के लिए टनल, कोई तो वहां जाए जो इन चीजों की बात करे। जो कुपवारा तक रेल, कुपवारा तक हाईवे, इन सब चीजों की वहां बात करे। जो जम्मू कश्मीर की आज भी माली हालत कमजोर है, कोई तो हो जो वो बात करे। और मैं मान के चलता हूं कि पहले दिन से जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब वो शख्स होंगे जो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी वहां पर करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करेंगे। और इसी तरह आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने राज्यसभा का मेंबर नहीं मांगा, जमात ने तब भी चौधरी रमजान साहब को मैंडेट दिया। जब आप लिखते हो कि हंदवारा डिजर्व्स टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, कि हंदवारा को जिले का ये दर्जा मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं मिलना चाहिए, लेकिन ये भी आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह बिना मांगे आपको ये मिल जाएगा दर्जा। मैंने इससे पहले भी, मुझे याद है इलेक्शन में मैंने आपसे कहा, पिछली हुकूमत में मैंने सब डिविजनें दी, ब्लॉक दिए, नियामत दी, तहसीलें दी। अल्लाह करे कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। मैंने अभी तक कोई जिला नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस हुकूमत में हम जिले बनाएं और सबसे पहले उस लिस्ट में हंदवारा का नाम शामिल होगा। यहां और भी काम हमें करने बाकी है। नौजवानों के हमने हाथ मजबूत करने हैं, यहां की बेरोजगारी को कम करना है,
मेरी हुकूमत ने जो मिशन युवा का एक नया स्कीम यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए कायम किया है, उसको और मजबूत करना है। यहाँ पे हुकूमत के कामकाज जो हैं उनको और बेहतर करना है। हंदवाड़ा के लिए जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, लेकिन जो अभी तक बना नहीं, हमने हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले करना है, ताकि आपका सही मायने में इलाज चले, हमारे बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर सके, हमारे बच्चे बच्चियां जो है वहां डॉक्टर बने।